खड़े होकर के पहले तो थोड़ा बॉडी को वार्म अप किया, फिर साइड में झुके तो उसका नाम है त्रिकोणासन। क्या नाम है बोलो? फिर कोणासन बोलो। फिर आगे पीछे झुकते हैं तो पाद हस्तासन, हाथों को पैरों से छूते हैं ना, आगे पीछे झुकते हैं, पीछे झुक करके फिर आगे झुक करके फिर माथा घुटनों से लगाते हैं, पाद हस्तासन। क्या है बोलो? फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के एक दूसरे में हाथ की उंगलियों इंटरलॉक करके साइड में झुकते हैं तो उसका नाम है तिर्यक ताड़ासन। बोलो तिर्यक। और सीधे बैठ करके आगे पीछे चक्की की तरह घुमाते हैं तो चक्की आसन। क्या है बोलो? फिर पैर कुछ क्रॉस करके छूते हैं तो वही कोणासन, स्थित कोणासन, बैठ करके कोणासन। और फिर आगे झुक करके माथा घुटनों से लगाते हैं तो पश्चिमोत्तानासन। बोलो। तो आपको तो सब याद हो गए, आप तो योगी बन गए। जो योग करे वो योगी, जो भोग करे सो, जो अपराध करे सो, जो भक्ति करे वो भक्त। ऐसे ही संस्कृत में हिंदी में शब्दों का प्रयोग है। तो आप सभी योगी आत्मा हो। दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में, थोड़ी जमीन पर, और श्वास अंदर भर के सामने से उठाएंगे। आनंद से कीजिए मेरे साथ साथ। एक सांस में एक अभ्यास, मुझे फॉलो करो। कितना अच्छा कर रहे हैं। उठो सुनो, उठो सुनो प्राची से उगते सूरज की आवाज। उठो सुनो, उठो सुनो प्राची से उगते सूरज की आवाज। अपना देश बनेगा सारी दुनिया का सरदार। उठो सुनो, अपना देश बनेगा सारी दुनिया का सरदार। उठो सुनो प्राची से। दोनों हाथ थोड़ी के नीचे, हथेली नीचे, आराम आराम से करना मेरे साथ साथ। एक श्वास में एक अभ्यास। आप बचपन से एक वाक्य पढ़ते आए हैं, मेरा भारत। अब अपने आप को महान बनाएंगे तो हमारे महान बनने से क्या होगा? मेरा भारत। चलो उठो सामने से। मैं महान बनूंगा तो मेरा देश महान बनेगा। मैं चरित्रवान बनूंगा तो मेरा देश चरित्रवान बनेगा। नीचे। मैं समृद्ध बनूंगा तो मेरा देश समृद्ध बनेगा। मुझे एक स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान, परम वैभवशाली महान भारत का निर्माण करना है। स्वयं से शुरुआत करनी है। एक सांस नीचे, फिर ऊपर उठेंगे श्वास भर के। एक ऐसे, बहुत सुंदर। फिर नीचे। भाई बहनों ने सबने बहुत अच्छा किया। ऐसे ही एक सांस में एक अभ्यास। देश की जिसने सबसे पहले जीवन ज्योत जलाई और ज्ञान की किरणें सारी दुनिया में फैलाई। देश की जिसने सबसे पहले जीवन ज्योत जलाई और ज्ञान की किरणें सारी दुनिया में फैलाई। मोह निशा में फंसे विश्व को बंधन मुक्त कराया।
मोह निशा में फंसे विश्व को बंधन मुक्त कराया, भाईचारे का प्रकाश सारे जग में जो फैलाया। अनगिन बार बचाई जिसने, अनगिन बार बचाई जिसने मानवता की लाज, अपना देश बनेगा सारी दुनिया का सरताज। सुनो 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 प्राची से उगते सूरज की आवाज, अपना देश बनेगा सारी दुनिया का सरताज। अब दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, एक एक पैर को पीछे से उठाना। इतना प्रेम के पशु पक्षी तक प्राणों से भी प्यारे, इतना प्रेम के पशु पक्षी तक प्राणों से भी प्यारे, इतनी दया के जीव मात्र सब परिजन सखा हमारे, इतनी दया के जीव मात्र सब परिजन सखा हमारे। श्रद्धा परम पार के पत्थर में भी प्रीत जगाई, श्रद्धा परम पार के पत्थर में भी प्रीत जगाई, और पराक्रम जैसा जिसकी रिपु भी करे बड़ाई, और पराक्रम ऐसा जिसकी रिपु भी करे बड़ाई। उसी प्रेरणा से हम रच दें, उसी प्रेरणा से हम रच दें फिर से नया समाज, अपना देश बनेगा सारी दुनिया का सरताज। उठो सुनो प्राची से उगते सूरज की आवाज, अपना देश बनेगा सारी दुनिया का सरताज। उठो सुनो, हाँ उठो सुनो, अरे उठो सुनो प्राची से उगते सूरज की आवाज, अपना देश बनेगा सारी दुनिया का सरताज। उठो सुनो। एक एक पैर से तो सब कर पाते हैं, जो जवान बेटे बेटियां हैं ना, वो ऐसे दोनों पैरों से भी कर सकते हैं ऐसे। लेकिन उससे रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, कमर में दर्द हो तो मत करना। सीधे लेट जाओ। और सीधे लेट के आराम नहीं करना है, एक एक पैर को ऊपर उठाओ। मैंने कहा था गरम गरम लोहे पर चोट मारो, लंबे लंबे श्वास भरो, एक एक पैर को ऊपर उठाओ, नीचे लेके आओ। योगाभ्यास का पूरा लाभ पाना है तो विधि पूर्वक एक एक प्रक्रिया को करना, एक एक योगाभ्यास विधि के साथ करना, जितना समय देना चाहिए उतना समय देना है, एकाग्रता और निरंतरता के साथ करना। जिनको कब्ज रहता है तो रात को पिछला चूर्ण या हरित की चूर्ण तो पेट साफ करने वाला चूर्ण है। जिनका शरीर बहुत ही खराब हो, पेट बिल्कुल ही खराब रहता है, शरीर में बहुत टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स बढ़े हुए हैं, तो सुबह उठ करके थोड़ा पीने में, क्योंकि अमोनिया गैस उसमें थोड़ी होती है तो गोमूत्र ऐसे बकबका सा लगता है, लेकिन आंख बंद करके, नाक बंद करके पी लेना, क्या है, गर्म गर्म पानी में डाल के थोड़ा, और खाने पीने में थोड़ा कंट्रोल रखो। पेट साफ होना जरूरी है तो पूरा इंसाफ कर पाओगे अपने साथ।
तब पूरा न्याय कर पाओगे, तब आप पूरा लाभ पाओगे। लंबे लंबे सांस भरना, पेट साफ होना बहुत जरूरी है, तो वेट बहुत जल्दी कम होता है, पेट साफ होता है और वह शरीर में हल्कापन भी रहता है, स्फूर्ति रहती है। एक एक पैर को ऊपर उठाइए और जो स्वस्थ है तो दोनों पैरों से लंबे लंबे सांस। सोए स्वाभिमान को आओ सब मिल पुनः जगाएं, सोए स्वाभिमान को आओ सब मिल पुनः जगाएं, नवजागृत के आदर्शों को दुनिया में पहुंचाएं, नवजागृत के आदर्शों को दुनिया में पहुंचाएं। ज्ञान यज्ञ की यह मसाल हर लेगी युग तमसारा, ज्ञान यज्ञ की यह मसाल हर लेगी युग तमसारा। हम बदलेंगे युग बदलेगा आज का यही हो नारा, अरे हम बदलेंगे युग बदलेगा आज यही हो नारा। सुनो अरे युग का आवाहन, सुनो अरे युग का आवाहन, कर लो प्रभु का काज, अपना देश बनेगा सारे दुनिया का सरदार। बड़ा शून्य बनाइए पैर से, बड़ा शून्य। हाँ, सुनो सुनो लंबे लंबे सांस। सुनो सुनो प्राची से 20 बार। हर तो सुनो प्राची से उगते सूरज की आवाज, हाँ उठो सुनो प्राची से उगते सूरज की आवाज, अपना देश बनेगा सारी दुनिया का सरदार। तो सुनो उठो सुनो प्राची से उगते सूरज की आवाज, अपना देश बनेगा सारी दुनिया का सरदार, 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 सारी दुनिया का सरदार। एक पैर से बड़ा शून्य बना रहे थे तो दूसरे पैर से कर लो, एक पैर थक गया तो कोई बात नहीं। आगे बढ़ने का एक मंत्र है, सूत्र है, याद कर लो। सब मेरे साथ बोलो, अतीत का गौरव बोलो, वर्तमान का सामर्थ्य, स्वर्णिम भविष्य का सपना। बस इतनी सी तो बात। अतीत का गौरव अपने हृदय में रखो, वर्तमान के सामर्थ्य को बढ़ाओ पुरुषार्थ से, और स्वर्णिम भविष्य का सपना रखो अपने हृदय में, क्योंकि छोटी सोच के साथ जीने वाला आदमी कभी बड़ा बन ही नहीं सकता। इसलिए छोटी सोच रखना, छोटे उद्देश्यों के लिए जीवन को जीना, ये भगवान की दिए हुए से जीवन का अपमान है, अनादर है, तिरस्कार है। भगवान ने हमें महान बनने के लिए पैदा किया है, ऊंचा उठने के लिए पैदा किया। उद्यानम ते पुरुषनावयानम, बड़ा शून्य बनाते रहिए पैर से, लेकिन हम इधर उधर भटकते रहते हैं। भ्रम के भटकावे छोड़ो, प्रज्ञा की राह पकड़ लो, अब तो योग की राह पकड़ लो। समर्थ गुरु के मार्गदर्शन में आगे बढ़ने का संकल्प ले लो, बड़ा शून्य बनाओ। देखो गोलाई में घुमाते जाना है, सारे अभ्यासों को 2-2 बार करवा रहा हूं, अभी तो सेकंड राउंड भी आने वाला है। बोले बाबा जी अब तो थक गए, अभी थकने नहीं देना। ये सीधे लेट करके दूसरा अभ्यास हुआ। पहले अभ्यास में एक एक पैर को ऊपर उठाया, फिर दूसरे में बड़ा शून्य बनाया, फिर तीसरा द्विचक्रिकासन। अब साइकिलिंग करो,
ये साइकिल तब तक चलती रही जब तक मैं ना नहीं बोलूं। मन की सारी बात मत माना करो। ये मन द्विधा पैदा करता रहता है, द्वैत पैदा करता रहता है, सुबह उठने से लेकर के शाम ढलने तक। इसलिए मैंने कहा था ना, हम आपके सामने हमेशा बहुत सारे विकल्प होंगे। ये खा लो, इतना खा लो, कितना खा लो, ये पहन लो, ये खरीद लो, ऐसे जी लो, वैसे जी लो। हर चीज में आपके सामने बहुत विकल्प होते हैं। उन विकल्पों में से किसको चुनना है? जो धर्म के अनुकूल हो, जो देश के अनुकूल हो, जो संस्कृति के अनुकूल हो, जो हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल हो, जो हमारे आत्मा के अनुकूल हो। मेरे साथ एक श्लोक बोलो, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम। क्या बात है, इतने थक गए, बोला ही नहीं जा रहा, बोलती बंद हो गई। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चावधार्यताम श्रुत्वा चावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरे। कुछ कुछ की आवाज आ रही, इसका मतलब अभी जिंदा है। अरे भाइयों बहनों, मैं भी तो कर रहा हूं तुम्हारे साथ साथ। वही काम करो जो आत्मा के अनुकूल है, जो धर्म के अनुकूल है, शास्त्र के अनुकूल है, वेदानुकूल है, गुरु के अनुकूल है, आत्मा के अनुकूल है। जो अपनी आत्मा स्वीकार नहीं करती वो कभी भी मत करना, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। आत्मनः प्रतिकूलानि ना, यही आत्म ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, आत्मबोध है। ऐसे एक एक पैर से दोनों पैरों से करते रहो। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, लगे हुए हैं। बोले बाबा जी आपने लगा रखा है, क्या करें। अच्छी बात है ना, मैंने बार बार कहा ना, अच्छा काम इच्छा न होने पर भी करना चाहिए, और गलत काम इच्छा होने पर भी, ज्यादा खाने की इच्छा है तो भी खाना नहीं चाहिए। सुबह उठ करके सोने की इच्छा है तो भी सुबह उठ करके सोना, सुबह उठ करके योग करने की इच्छा नहीं हो रही है तो भी योग करना। चलो मर्कटासन कर लो, रिलैक्स कर देते हैं। दोनों घुटने पंजे पास में, दोनों हाथों के हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, दाहिनी तरफ पैर, बाईं तरफ गर्दन, आराम आराम से कीजिए। चलो अब मैं आपको विकल्पों की बात बताता हूं। आपके सामने एक है मैदा वाली चीजें, अब तो सारे देश में भी पता लग गया। ब्रेड, उसमें एक तो मैदा होता है और दूसरा भयंकर केमिकल, और उससे क्या हो सकता है बोलो, पता है फिर भी खाते हो। बोले बाबा खाया तो था, अब नहीं खाएंगे। सबने नहीं खाया, कुछ मेरे जैसे भी जीव जंतु होंगे जो नहीं खाते, बाकी तो बाबूजी ब्रेड खा रहे हैं तो गांव के गरीब मजदूर आदमी भी ब्रेड खाने लग गए। इन अंग्रेजों ने ऐसी, अपने हिंदुस्तान में ब्रेड बनाने की परंपरा ही नहीं थी। आपको पता है ब्रिटेन में, यूरोप में, अमेरिका में चूल्हे ही नहीं होते। तो आप सोचते होंगे फिर उनका घर कैसे चलता है। जिसके घर में चूल्हा ही ना जलता हो उसका घर कैसे चलता है। उनको रोटी बनानी आती ही नहीं, दाल बनानी आती ही नहीं। तो पहले तो जंगली थे, शिकार करते थे, फिर बाद में बड़ी बड़ी कंपनियां बन गई, वो ये ब्रेड, डबल रोटी और अलग अलग तरह के ये बर्गर, पिज्जा,
सैंडविच, फिर तुम्हारा ही सैंडविच बन गया। कर लो, कर रहे हो ना मरकट आसन, खाली हंस हंस के ही तो गुजारा नहीं कर रहे। घुटने पंजों में फासला, दूसरा अभ्यास सुनो। ये मैदा वाली चीज नहीं खाना, बिस्किट में भी मैदा। तो हमने फिर क्या किया, मैंने कहा आटे का बिस्किट इसलिए बनाया कि भाई खाना है तो थोड़ा खा लिया करो, और उसमें भी मल्टीग्रेन, फिर अलग अलग तरह से कि स्वस्थ विकल्प। अच्छा विकल्प होता है और बुरा, तो अच्छे विकल्प को क्या बोलते हैं, स्वस्थ विकल्प। तो मैदा और आटे में से किस वाली चीज को खाना है, आटे वाली चीज को, और उसमें भी चोकर होना चाहिए। फाइबर वाला आटा हमने उपलब्ध कराया, फाइबर वाला आटा। वैसे तो सबसे अच्छी बात है कि चावल भी बिना धुला हुआ खाना चाहिए। बिना धुला का मतलब, इसका मतलब वो नहीं कि चावल के ऊपर जो तुस होता है, भूस होता है, वो भी खाना है। उसमें चावल में एक तो भूसी उतारते हैं, उसकी भूसी उतारने के बाद उसके ऊपर एक पतला सा छिलका होता है जो ब्राउन कलर का होता है। तो ब्राउन राइस खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए, ब्राउन राइस। अब वो अच्छा, ब्राउन राइस महंगा नहीं होता है, लेकिन आजकल मार्केटिंग का जमाना है ना, तो हेल्दी राइस के नाम पर ब्राउन राइस महंगा बेचने लग गए। आगे आपको उपलब्ध कराएंगे बहुत जल्दी। अभी तो हमने बासमती चावल ही उपलब्ध कराए, उसके नाम पर लूट हो रही थी। अभी ब्राउन राइस माने छिलके के साथ चावल। ये लोगों ने फैशन के चक्कर में, अब बताओ, चावल का भूसा उतारना तो ठीक था, उसका ऊपर का वो बारीक छिलका ही उतार दिया, फिर उसमें से तेल निकाला, फिर वो राइस ब्राउन ऑयल बोलते हैं उसको। माने गेहूं के ऊपर का ब्राउन उतार दिया, गेहूं को भी नंगा कर दिया। चावल के ऊपर का भी जो बारीक छिलका होता है, ब्रान उसको बोलते हैं, वो उतार दिया। भूसी तो उतारो लेकिन ब्रान मत उतारो। और दाल का भी छिलका उतार दिया, धुली दाल खाते हैं। सब चीजों को नंगा कर दिया। ये किसी के भी कपड़े उतारना गलत बात है। हमने खाने पीने की चीजों को ही नंगा कर दिया, और फिर यूं कह रहे हैं हम समझदार है। तुम समझदार नहीं, बावड़े हो। पैर सीधे करो। अब ब्रान उतरे हुए आटे की रोटी नहीं खानी, ब्रान उतरा हुआ चावल नहीं खाना, छिलका उतरा हुआ गेहूं, छिलका उतरा हुआ चावल, छिलका उतरी हुई दाल नहीं खानी। पैर उठाओ। लेकिन खाते हैं। बोल बाबा जी इसमें क्या है? अरे इसमें क्या है, कभी कभी खा लो तब भी कोई बात नहीं, तुम्हारी तो आदत ही खराब हो गई। अब बोले बाबा जी उसमें टेस्ट ही नहीं आता। ले ले मजा, फिर मिलेगी, पता है, फिर भी उल्टे उल्टे काम करने से बाज नहीं आओगे। पहले मजा, बाद में सजा। बोले बाबा ये तो भोग ही रहे। मरकटासन का तीसरा अभ्यास, पैर उठाओ, अपोजिट साइड में ले जाओ। तो देखो आसन करते करते ही थकान भी दूर हो गई, पसीना भी सूख गया ना। बता तो दो, तो फिर दोबारा ले आते, क्या बात है? बोल बाबा जी इसीलिए तो नहीं बता रहे थे, एक बार ऐसे खूब पसीना नहाया करो। पहले पसीने में नहाओ, श्रम के बाद विश्राम करते हैं ना, तो फिर जीवन बहुत सुंदर बनता है। करो 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 मरकटासन, थोड़ा फास्ट कर लो, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। देखो ज्ञान की पराकाष्ठा होनी चाहिए हमें। क्या होनी चाहिए बोलो? ज्ञान की, पुरुषार्थ की, कर्म की पराकाष्ठा, भक्ति की भी
बस यही जीवन है, यही योग की त्रिवेणी है। क्या है बोलो? योग की त्रिवेणी। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग।